क्या माहीन का मूड खराब था जाते हुए? गालिबन। उसने तुमसे कुछ नहीं कहा? तकरीबन 2 साल हो गए मैगजीन में हमारी कोई खबर ही नहीं छपी। तुम्हें कुछ पता भी है रजा? मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो शैला? अरे रजा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर करे, वो जाकर अपने दोस्तों से शेयर करती है। फौरन बस बातें बदल दिया करो। क्या बात बतला? बात तो मैंने शुरू की थी। ठीक है रजा, हम कहीं नहीं जा रहे और ना ही तुम मेरे लिए कोई तोहफा लो। चाटते रहो अपने तिजोरी में रखे पैसों को। इतनी जिंदगी इसके साथ गुजार दी, आज तक मैं समझ नहीं पाया इस औरत को। बाल बाल बच गए हम लोग। मुझे पता था ये आसान नहीं होगा, लेकिन दादा इतना तंग करेंगे ये भी नहीं सोचा था। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है, मैं इस तरह झूठ नहीं बोल पाता, तुम जानती हो। जानती हूँ, इसलिए तो सुबह से बार बार रिपीट कर रही हूँ हर बात में। बाय द वे रोजीना, तुमने निकाहनामे का इंतजाम कहाँ से किया? दुनिया घूमी है मैंने शहान, बहुत सारे जाने वाले हैं मेरे। और वैसे ये मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने बनवा कर दिया है, जो स्विट्जरलैंड में नकली पासपोर्ट और कागजात का काम करता था। ऐसे मत देखो ना, अच्छा इंसान है। मैंने उसकी स्विट्जरलैंड में हेल्प की थी। अब उसने ये सब काम छोड़ दिए हैं, शादी हो गई है, बाल बच्चों वाला है। मैं सुबह उसके पास गई थी, मुझे बहुत पसंद करता है, पूरा दिन उसका दिमाग खाती रही। वैसे भी उनका निकाहनामा है। हद हो गई रोजीना। और तुम दादा से कह रही थी कि चेक करवा लें। अगर वो चेक करवा लेते तो फिर? तो क्या करती मैं? बात संभालनी थी मुझे किसी भी तरह से। मैंने बस एक झूठ बोला है, बाकी सारा काम तो मेरे उस फ्रेंड ने किया है। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो ना? नहीं रोजीना, मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? हाँ, तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, सुबह से समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बात तंग कर रही है। रेस्टोरेंट की टेंशन की वजह से तुम्हें लग रहा होगा, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, इस बात का फिक्र मत करो। तुम उस वक्त सही थे, मतलब मैं उस वक्त हार्श हो गई थी। मुझे माजी की बातें नहीं निकालनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, वो बात भूल चुका हूँ मैं, टेंशन मत लो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ है फिर? है तो, और से देखो। नहीं, कोई तो चक्कर जरूर है, यकीन करो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि तुम हर्ट हो मेरी बात से। जानता हूँ रोजीना। हवा, खैरियत है ना? हाँ, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। तुम लोग हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? अभी तो गए थे। दरअसल कुछ टेस्ट करवाने थे हमारे बेबी के, क्योंकि अब बार बार जाना होता है अम्मी। बेटा, ये कैसे टेस्ट है जो अभी से शुरू हो गए हैं? हवा मैडम, मैं सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ आपको कि आप नजीब साहब को खुद बताएंगी, वरना आप मुझे बड़ी प्रॉब्लम में डाल रही हैं। मैं बताऊंगी, कसम खाती हूँ मैं बताऊंगी, बस यहाँ से एक बार चले जाएं। ठीक है। एक बात बताएं, क्या हमारा कभी भी बेबी नहीं हो सकता? देखें, ये जवाब फेस टू फेस नहीं दिया जा सकता। कुछ टेस्ट इसमें करवाना थोड़े जरूरी होते हैं। देखिए, हमने कई मर्तबा कोशिश की है, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, कुछ टेस्ट आपको लिख के दे दूंगा, वो टेस्ट आपको करवाने चाहिए। अगर नजीब साहब भी मान जाएं तो उन्हें साथ ले आएं, फिर रिपोर्ट्स देख के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अब मेडिकल बहुत एडवांस हो गया है, बार बार टेस्ट होते हैं ताकि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और हर चीज का ख्याल रखा जाता है कि बेबी को दुनिया में आने के बाद कोई बीमारी का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से ही हॉस्पिटल दोबारा बुलाया है। अच्छा, ऐसी बात है। मेरी दोस्त की बेटी के यहाँ भी बेटा हुआ है, लेकिन वो तो पहले 3 महीने तक डॉक्टर के पास ही नहीं गई थी। तुम मुझे सही बात बताओ, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? हाँ, अल्लाह अल्लाह, मुझे कोई शौक तो नहीं है ना जो मैं बार बार हॉस्पिटल जाऊँ। ठीक है मेरी जान, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? छोटी छोटी बात पे नाराज नहीं हुआ करो। हवा, चलो ना जल्दी, लेट हो रहे हैं। जाने की जरूरत नहीं है, अम्मी से पूछ लेते हैं, क्योंकि अम्मी डॉक्टर से ज्यादा बेहतर जानती हैं। कह रही हैं इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं की मैंने। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि कौन से टेस्ट हैं, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना?
अम्मी जान आप फिक्र ना करें, परेशानी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर हसन ने जो टेस्ट कहे हैं वो तो करवाने हैं ना अम्मी। टेस्ट हवा जल्दी चलो, अम्मी के सामने कैसी बातें करवा रही हो। चलो ठीक है, जाओ तुम लोग, शाबाश। चलो चले।